एक्सरसाइज 2.2 का चैप्टर पॉलिनोमियल्स बहुपद लिख रही हूँ। मैं आज बहुत टाइम के बाद मतलब की हूँ, समझ लो आपको समथिंग 1 मंथ या 1.5 मंथ हो गया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बिजी थी, तो मैं अभी शॉर्ट्स पे चीज़ें अपलोड कर रही थी। ठीक है, वोकेब हो गए हमारे, स्मॉल सेंटेंसेस हो गए। उसके बाद मैं आज बहुत टाइम बाद में मैथ्स से टॉपिक लेकर के आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 का 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमको क्वेश्चन क्या गिवन है देखेंगे यहाँ पे। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कि हमारे बहुपद की जो रैखिक समीकरण है, ठीक है, उसके शून्य, ठीक है, निकालना है, फाइंड करना है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, और क्या स्पष्ट करना है, संबंध किसके बीच, द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, मतलब कि शून्यक और गुणांकों के बीच हमको संबंध स्पष्ट करना है। ठीक है, ये आपको इस टाइप से मैं मीनिंग बता के किस टाइप से अरेंज करते हैं हिंदी में वो भी चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे से चालू करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारे को क्वाड्रेटिक जो बहुपद होते हैं, ठीक है, वो हमको निम्नलिखित जीरोस, उनके हमको फॉलोइंग जीरोस निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, 4u का स्क्वायर प्लस 8u। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पे हमको क्या देखना है, सबसे पहले कि हम पहले तो क्या देखेंगे, इसमें a b c के फॉर्म ढूंढेंगे हमको, मतलब कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये इस फॉर्म में हमको इसे देखना है। तो हम देख सकते हैं 4u² प्लस 8u, यहाँ पे c गिवन नहीं है तो मैं यहाँ पे c को 0 एज्यूम कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इसको 0 हटा भी दूंगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 अप्लाई भी कर दूंगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको भले अपन 0 के इक्वल रख सकते हैं, मतलब इस 0 को ऐड करने से या 0 को सब्ट्रैक्ट करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमको क्या निकालना है, हमको इनके कोफिशिएंट निकालना है। हमारे यहाँ पे x², ठीक है, x² जिसकी पावर हाई होती है वो हमारा a होता है। ठीक है, जिसकी पावर हाई होती है वो हमारा a होता है, और जो कि हमारा क्या होता है, मतलब कि कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब कि गुणांक होता है। और जिसकी पावर लो होती है, मतलब यहाँ पे कोई भी पावर नहीं, मतलब कि 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, b। तो ये हमारा b हो गया। ठीक है, और जो नॉर्मल दे रखा है वो हमारा c। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे a b c की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले a क्या है, अभी मैंने आपको बताया x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है हमारा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारा a u², सबसे हाईएस्ट पावर जिसकी होती है वो हमारा a होता है। क्या बोला मैंने, जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो हमारा a होता है। ठीक है, तो a हमको क्या गिवन है यहाँ पे 4। देन जिसकी सबसे लोएस्ट पावर होती है, मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, तो यहाँ पे u का कोफिशिएंट क्या है 8, मतलब कि b की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है 8 है। ठीक है, ये है, तो इतनी चीज समझ में आ रही सबको। अब यहाँ पे देखेंगे a = 4 b = 8। अब यहाँ पे c मैंने बोला था आपको हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे, तो c को 0 कंसीडर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो हमको यहाँ पे दे रखा है, तो हमको इसको शून्य बताने के लिए, ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन 4u² प्लस 8u, ये हमको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम देखेंगे गिवन हमको ये दिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये हमको दिया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी, ये हमको गिवन था। अब यहाँ पे हमको जिसके लिए हमको जीरोस फाइंड आउट करना है, शून्य निकालना है, तो वो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन p, जहाँ यहाँ पे हमको u गिवन है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या तो u दिया होगा या t दिया होगा, y दिया होगा, x p z एनीथिंग, कोई भी अल्फाबेट का लेटर हो सकता है। ठीक है, तो p ऑफ u मतलब कि पॉलिनोमियल ऑफ u को हमको
जीरो माइनस मतलब कि शून्य के लिए जीरो, हमको यदि हमको जीरो फाइंड करना है तो हमको इसको जीरो एज्यूम करना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो p पॉलिनोमियल ऑफ u इज इक्वल टू जीरो, हमको पता है ये हमारा क्या है, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ इसके अलावा, p ऑफ u इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u, हमको ये क्वेश्चन में गिवन है, मतलब कि पॉलिनोमियल ऑफ u इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u, मैं लिखना भूल गई थी तो मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है। अब यहाँ पे p पॉलिनोमियल ऑफ u हमको यहाँ दे रखा है, तो हम देखेंगे 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कि सभी को स्टेप्स क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे 4 की मतलब कि 4 की टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं 4 की टेबल में, तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 4u प्लस यहाँ पे क्या बचेगा u प्लस 2, ठीक है। 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u², 4 का 2 में करेंगे तो 4 × 2 18, ठीक है, 4 2 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों को अलग अलग जीरो में रखना है, 4u इज इक्वल टू 0 देन u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब ये स्टेप आपको क्लियर होती जा रही हो, प्लीज वीडियो को एंड तक देखना है आपको, ठीक है, लाइक करते चलना है। यहाँ पे हम u की वैल्यू निकालेंगे तो u इज इक्वल टू होगा 0/4, देन u की वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी, ठीक है। देन u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u की मिल जाएगी हमको -2, ठीक है। ये दो वैल्यूज हमको मिले, तो ये जो दो वैल्यूज मिली हमारे को पॉलिनोमियल ऑफ u की, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारी पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यूज u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2 निकला है। तो ये हमारे अल्फा बीटा होते हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, अल्फा और बीटा होते हैं, मतलब कि अल्फा हमको यहाँ मिला है 0, ठीक है, एक u का एक मान पॉलिनोमियल ऑफ u का एक जो वैल्यू मिली है वो u की 0 है, तो वो हमारा अल्फा होगा। देन जो सेकंड वाला मिली हमको वैल्यू मिली है उसको हम बीटा मानेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू मिली हमको -2। अब उनने क्या बोला है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब हमको देखना है, मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं साइड में डिक्टेट कर रही हूँ, तो रिलेशनशिप क्या देखेंगे हमको क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे संबंध होते हैं, रिलेशनशिप होती है, ठीक है। हमारे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए रिलेशनशिप होती है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। देन अल्फा, इनमें थोड़ा साइड में लिख देती हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। देन अल्फा इंटू बीटा होता है अपना c/a, ठीक है। हमारे पास अल्फा की भी मान है, देखो a b c और अल्फा के है 0, देन बीटा के है -2, तो ये हमको 5 वैल्यूज जो हमको यहाँ पे चाहिए थी इस संबंध में वो हमको मिल चुकी है, ठीक है। तो हम अल्फा की वैल्यू क्या है 0, तो 0 पुट करेंगे, प्लस की जगह पे प्लस, बीटा की प्लेस क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है -2, देन बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, तो -8, देन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा मतलब कि 0 इंटू -2 इज इक्वल टू c/8। सी हमारा 0 है, ए हमारा 4 है, तो 0/4। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा में वैल्यूज पुट की है -b/a की, और अल्फा इंटू बीटा में c/8, इन चारों में वैल्यूज पुट की है मैंने, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, 0 मतलब कि 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ से कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हमारा -2, ये रिलेशनशिप बिल्कुल ट्रू हो गई हमारी, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे 0 इंटू 2, तो यहाँ पे 0 ही होगा, ठीक है। 0 में किसी भी संख्या का माइनस मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव वैल्यू तो हमारी 0 ही आएगी, मतलब जो भी वैल्यू आएगी हमारी, तो 0/4 हमारा 0, मतलब कि ये भी हमारा ट्रू है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया, मैं एक बार और समझा देती हूँ, थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड
मतलब कि जो क्वाड्रेटिक बहुपद है हमारा, ठीक है, उसके निम्न हमको फॉलोइंग ऑफ दी, मतलब कि जो निम्न हमको ये दे रखा है, इसकी ये समीकरण दे रखी है हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुपद की, तो हमको इसके जीरोस फाइंड आउट करना है, वेरीफाई स्पष्ट करना है संबंध के बीच, मतलब बीच में संबंध किसके, शून्य के और गुणांकों के, है ना। ये हमारे यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ u है 4u, ये हमारे पॉलिनोमियल ऑफ u 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ पे हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम इनके कोफिशिएंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो u स्क्वायर का जो जिसकी सबसे मतलब अधिक पावर होती है वो हमारा a होता है, जिसकी सबकी लोएस्ट होती है मतलब बिल्कुल होती नहीं या 1 होती है वो हमारा b होता है। तो a हमारा 4, b हमारा 8, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने यहाँ पे 0 एज्यूम कर लिया c के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे को पॉलिनोमियल ऑफ u 4u स्क्वायर प्लस 8u वो क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद में पॉलिनोमियल हमको यदि फाइंड आउट निकालना, मतलब कि जीरोस फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हम उसको 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है, जीरोस के लिए मानना ही पड़ेगा, ठीक है। 4 यहाँ पे लिख देती हूँ 4 जीरोस, ठीक है। उसके बाद में ये हमको पता है पॉलिनोमियल ऑफ u, ये हमको क्वेश्चन में दिया है 0 एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे 4u कॉमन आ गया तो u प्लस 2 रिमेनिंग रहा। उसके बाद 4u के साथ 0 रखना है, u प्लस 2 के साथ 0 रखना है, तो ये वैल्यू मिलती है हमको। देन हमारा जो रिलेशनशिप बताना है अल्फा और बीटा का, माइनस बी अपॉन ए होता है, इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी तो हमको -2 यहाँ LHS में भी मिला और RHS में भी मिला। यहाँ लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पे भी LHS बराबर RHS। ये हमको ये रिलेशनशिप बिल्कुल ट्रू मिली है, फॉल्स नहीं है, ट्रू है, मतलब कि ये सत्य है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो बनाई है तो ठीक है, मतलब कि मुझे थोड़ा टाइम मिल नहीं पाया, थोड़ा मैं व्यस्त थी, ठीक है। इसके पहले मैंने वॉकेब शॉर्ट स्मॉल सेंटेंसेस वो दिए थे, ठीक है, उनको रीड करो, ठीक है। और ये क्वेश्चन अच्छे से देखना, आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। हैव गुड।